प्यारे दिल्ली वासियों, अभी हाल में ही पिछले 15-20 दिन में, बल्कि महीने के अंदर ऐसे 7-8 लोग मेरे को मिले हैं जब उन लोगों ने किसी हालात से के शिकार हुए और किसी न किसी कानूनी ट्रैप में फंस गए और उनको अपने पूरी कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी। और उन्होंने, जैसे होता है कि सबसे पहले पुलिस को अप्रोच किया और पुलिस को अप्रोच करने के बाद उनको जब इंसाफ नहीं मिला प्राइमरी स्टेज के ऊपर, तो फिर ये लोग कोर्ट में गए, फिर इन्होंने कंप्लेंट्स फाइल करी, फिर आरटीआई फाइल्स करी, एडवोकेट्स किए। और जब ये उसी पुलिस थाने की कंप्लेंट को लेके, एक एसएचओ की एसीबी कंप्लेंटों को लेके लगभग 8-10 लोगों की सिमिलर से ही मैटर है, जो कि मुझे कोर्ट के द्वारा भी जानकारी आई, कुछ सोशल उससे जानकारी मिली सोशल मीडिया से, और ये लोग मेरे संपर्क में आए। सब में सिमिलर बात देखने को मिली कि जब तक इनका पहले कोई मैटर डिस्प्यूट हुआ, अपने आसपास पड़ोस की सोशल कोई बात को, अपनी समस्याओं को उठाने से, पारिवारिक और सामाजिक, और उसके बाद जब पुलिस अधिकारियों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, मैटर को दबाने का प्रयास किया, इन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, ईमेल के द्वारा, फिजिकली विजिट्स के द्वारा, और आला अधिकारियों तक ये लोग पहुंचे। ऐसे 8-10 लोग हैं, जिनमें से 3 लोगों ने कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ 499-500 का केस भी फाइल कर रखा है हैबिचुअल कंप्लेंट को लेके। पुलिस क्या करती है कि जब उसको लगता है कि इसको अपनी कमियां छुपानी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करती नहीं है, और उसका कंप्लेनेंट का मुंह बंद कराने के लिए और उसकी छवि खराब करने के लिए, इमेज खराब करने के लिए, उसकी कंप्लेंट के अंदर बार बार लिख के देना शुरू कर देते हैं हैबिचुअल कंप्लेनेंट। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि कोई संविधान में, मैंने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी, सीआरपीसी, पीपीआर, कहीं मैंने ये शब्द का मतलब नहीं देखा कि हैबिचुअल कंप्लेनेंट क्या होता है, इनहैबिट कंप्लेनेंट क्या इसका मतलब होता है, और ये किस स्टेज पे दी जाती है, आदमी को कितनी कंप्लेंट करने पे दी जाती है, कितनी आरटीआई करने पे दिया जाता है, ये तमका, ये एक अवार्ड दिल्ली पुलिस द्वारा कंप्लेनेंट को, विक्टिम को कब दिया जाता है। आज तक ना तो ये न्यायालय के द्वारा हमें जानकारी मिली, ना ही आज तक हमारे को दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा जानकारी मिली, ना ही कंप्लेंट के। ऐसे बहुत सारे विक्टिम जरूर मिल गए हैं जो कि न्यायालय क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, और ये सीधा सीधा 499-500 का अपराध है, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन है, फंडामेंटल राइट्स का हनन है, जो 15 अगस्त 1947 को हमारे को आज़ाद देश में हमारे को जो आज़ादी मिली थी, और जब इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है 15 अगस्त 1947 में, और पहली सांस जब इस भारत देश के अंदर लेता है, तो उसको सबसे पहली पहचान जो मिलती है, तो वो ये मिलती है कि वो आज़ाद देश का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, ये उसको पहचान मिलती है। और इसी के साथ इसको वो संविधान के अधिकार मिलते हैं जो 26 जनवरी 1950 को आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस देश को सौंपे थे, इस देश की जनता के कानूनी अधिकारों के लिए। कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का ये हनन है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, न्यायालय में इसकी बात को दबाने का प्रयास किया जाता है, सीनियर पुलिस अधिकारियों के सामने आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाता है। मैं चाहता हूं कि जल्दी इसके अंदर हम एक पीआईएल फाइल करना चाहते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। अगर आप भी ऐसे, हमारे 12 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, अलग अलग थानों से संबंधित हैं, और ये लोग सीनियर अधिकारियों के, पुलिस के भी संपर्क में है, एडवोकेट से संपर्क में है, और मैं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, एमएम्स, 17 लाख कानूनी अधिवक्ता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट स्टाफ, और जितने भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सबसे मेरी कोर्ट स्टाफ से गुजारिश है कि इस प्रक्रिया में मदद करें। और आदरणीय उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय से मेरा ये निवेदन है कि हम जब इसके अंदर जल्दी एक तैयार कर रहे हैं ऐसी योजना की, जिसके अंदर हम कुछ लोग इकट्ठे होकर पीआईएल में जाएंगे और वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे कि ये, इसको या तो इसको एक मैंडेटरी वर्ड बने, या हैबिचुअल कंप्लेनेंट की भाषा को डिफाइन किया जाए एक स्टैंडिंग ऑर्डर के द्वारा, आदरणीय पुलिस कमिश्नर के आपके द्वारा, ताकि आदमी का ये तय हो जाए कि कितनी जिंदगी में जीने, जब तक वो जिंदगी से पैदा होने से लेकर मरने तक कितनी कंप्लेंट कर सकता है अपने अधिकारों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, कितनी आरटीआई लगा सकता है, ये उसको एक तय कर दें। और उसके बाद ये बता दें कि उसके खिलाफ कलंदरे कितने कटेंगे, या उसके खिलाफ पुलिस किन किन सेक्शनों में क्या क्या कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर क्रॉस मुकदमों में ये बात आती है, और ये देखा जाता है कि जो मेन एक्यूज होता है उसकी कंप्लेंट बाद में दर्ज करी जाती है, और जो ऑफेंडर होता है, जिसकी नेताओं से राजनीतिक अप्रोच होती है या पुलिस थानों में सेटिंग होती है, किसी न किसी से उसका कोई राजनीतिक प्रभाव होता है, तो ऐसा आदमी का केस जो है पहले दर्ज कर दिया जाता है, और कोर्ट में जब मैटर पहुंचता है तो संबंधित न्यायालय में यह बात रखी जाती है कि ये बंदा आफ्टर थॉट कंप्लेंट है दूसरी,
ये एक बहुत गंभीर विषय है। लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमेशा रही है और इसके बहुत सारे उदाहरण स्वयं न्यायालय हैं कि जब पुलिस भी है। अभी हमारी जानकारी में आया कि 101 नंबर कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में, न्यायालय में एक आदेश पारित किया गया बेगमपुर थाने का, जिसके लिए पुलिस ही खुद पहुंच गई स्टे के लिए कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, मतलब अपने ही एमएम के खिलाफ, अपनी न्यायालय प्रक्रिया, अपनी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ जो पुलिस है वो सीनियर कोर्ट में चली गई, सेशन कोर्ट में स्टे लेने के लिए। ऐसा ही एक रानीबाग थाने का मैटर समझ में आया जब ऑनरेबल 4/12/2018 को एसीएम ऑनरेबल एकता कावा जी ने एक सीरियर जीपीएस क्लोज एनक्लेव में पुलिस कमिश्नर के पास सेव करने के लिए बोल दिया। अपने पुलिस कमिश्नर पर इनको भरोसा नहीं, न्यायालय को भरोसा नहीं, और उस एक इंटरलॉक्टरी ऑर्डर पर इन्होंने क्रिमिनल रिवीजन गैर कानूनी तरीके से फाइल कर दी और वो अलाउ भी हो गई। तो इस तरह के जो प्रकरण हो जाते हैं, जब हिस्सा बन जाते हैं न्यायिक प्रक्रिया में भी, मतलब अपने ही न्यायालय के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी जो कि कोर्ट के साथ काम करता है, बहुत सारा तालमेल उनका रहता है, बहुत सारी हजारों इन्वेस्टिगेशन एफआईआर उस कोर्ट में लंबित होती है, 30, 35, 40 साल तक पुलिस अधिकारी काम करता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप थाने में काम करता है, सरकारी वकील की उनको मदद मिलती है, प्रोसिक्यूशन उनके लिए अवेलेबल है, उनके पास उनके सीनियर एसएचओ, एसीपी, डीसीपी और कई सेलें बनी हुई है, वहां से भी उनको मार्गदर्शन मिलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम की ट्रेनिंग होती है। इसके बावजूद ये जब एक अपने ही एक आम आदमी एक न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीनियर कोर्ट में जाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन पुलिस ही अपने मजिस्ट्रेट के खिलाफ, अपने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एसीएम कोर्ट या अपने कोर्ट के जज के खिलाफ अगर वो सीनियर कोर्ट में जाते हैं उसके फैसले के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि ये सवाल प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है कि कहीं ना कहीं इस न्यायिक प्रक्रिया में आज भी, और जो जांच करने का पुलिस का तरीका है, इसमें कहीं ना कोई कमी जरूर है। कई सवाल खड़े हो जाते हैं जब एक पुलिस अधिकारी, एक एसएचओ अपने ही न्यायालय के, अपने ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में चला जाता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खास तौर से जब उसको पूरा अपने डिपार्टमेंट का मार्गदर्शन मिलता है, लीगल सेल का मार्गदर्शन मिलता है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच का मार्गदर्शन मिलता है, प्राइवेट एडवोकेट भी इनके दोस्त होते हैं और खुद का उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में ये बहुत गंभीर विषय है और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इन चीजों पर ध्यान दें। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे रोका जाए, इससे लोगों में न्याय के प्रति और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के प्रति आस्था की कमी होती है। और जो लोगों के ऊपर टैग लगा दिया जाता है हैबिचुअल कंप्लेनेंट, जो आज की मेन वीडियो का सार है, इस हैबिचुअल कंप्लेनेंट के ऊपर कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन जरूर स्टैंडिंग ऑर्डर या आदरणीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसमें कुछ डायरेक्शन पास करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को न्याय मिलने में रोड़ा पैदा हो जाता है, उसकी छवि खराब कर दी जाती है। तो जब छवि खराब हो जाएगी तो उसको उस नजर से कोर्ट नहीं देख पाती जिस नजर से उसको देख के उसको उसका राइट है, कानूनी अधिकार है कि बराबर का दर्जा होना चाहिए, दोनों पार्टी बराबर के दर्जे पर खड़ी हो। लेकिन एक पार्टी की छवि पहले इस तरह से खराब कर देते हैं हैबिचुअल कंप्लेनेंट या कुछ और तरीके का टैग लगा के पुलिस, जिससे कि समानांतर और एक फेयर जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्याय की प्रक्रिया नहीं चल पाती और ऑनरेबल कोर्ट का एक माइंड सेटअप उसके प्रति एक पक्ष के खिलाफ पहले नेगेटिव हो जाता है। तो इसको रोकना चाहिए और इसके लिए पुलिस को और कोर्ट को मैं समझता हूँ सीनियर पुलिस अधिकारियों को कोई ना कोई डायरेक्शन पास करनी चाहिए, खास तौर से जो कोर्ट में न्यायालय से लंबित मैटर है, और नहीं तो इसके अंदर 499, 500 के अंदर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस फाइल हो, और अगर उसके बाद यदि उसको हैबिचुअल कंप्लेनेंट माना जाता है तो फिर उसको कोर्ट बाउंड कर दे कि वो बंदा जब तक जिंदा है कोई कंप्लेंट किसी भी क्राइम के बारे में सरकार को और पुलिस को सूचित नहीं करेगा, उसके सारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, आजादी के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 29 वगैरह, 19 वगैरह से सब छीन ले, क्योंकि ये तो एक आदमी का अधिकार ही खत्म हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर एक औरत के साथ बार बार बलात्कार हो रहा है, कोई आदमी उसके साथ कर रहा है। इसके ऊपर मैंने एक फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन साहब की, और उसमें बहुत जब कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट हो रही थी तो उन्होंने लास्ट में वर्ड ये बात बोला था, नो। अगर एक कोई महिला है, अगर वो उसका पति के साथ भी अगर संबंध बनाने से मना करती है तो वो नो का मतलब नो है। तो इसी तरीके से जब कोई आदमी अगर पुलिस के अंदर या न्याय प्रक्रिया में जा रहा है तो पुलिस को ये शब्द इस्तेमाल करने पर रोक होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात पूरी आजादी से, स्वतंत्रता से रख सके और सीनियर अधिकारी उसकी बात को सुन सके और न्याय प्रक्रिया में भी उसकी बात सुनी जाए। उसकी तरफ से विचार फैसला आने से पहले ही माइंड सेटअप गलत ना बने। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का, जितने सेशन जजेस हैं, एडवोकेट्स का और न्यायिक सीनियर अधिकारियों का और अन्य गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का, यही आज शब्दावली का हमारा आज माध्यम है, यही आज सब्जेक्ट है, यही हमारा आज विषय है। इसी का शब्दावली को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। पुनः फिर जोड़ेंगे इसी के अंदर और कुछ खबरों के साथ। आपका
अपना पावरलेस ए के गुप्ता।